नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे माँ पर। वैसे तो जो माँ शब्द है उसमें ही संपूर्ण जो है वो ब्रह्मांड समाया हुआ है। माँ बाप का आशीर्वाद जो है हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जो माँ है उससे हमें कैसे संबंध बनाने चाहिए और माँ के आशीर्वाद से हमारी जो कुंडली का चंद्रमा है वो कैसे चमकेगा, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, चाहे आप एक दाना रुद्राक्ष पहने या आप रुद्राक्ष की माला पहने, तो भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप रुद्राक्ष पहन करके मांस मदिरा का सेवन करते हैं, सात्विकता नहीं बनाते हैं, तो आप दुर्घटना के या मानसिक समस्या के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप रुद्राक्ष पहने, सात्विकता का पूरा पालन करें। और अब वक्त हो गया है 27 जून यानी कि 2023 यानी कि मंगलवार का पंचांग जानने का। दिनांक 27 जून 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 2:43 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं कि क्या संबंध है माँ का चंद्रमा से। देखिए, जैसा गीतिका ने शुरुआत में ही कहा कि माता पिता का आशीर्वाद और उनकी कृपा जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है और वो ग्रह उस रिश्ते को कमजोर या मजबूत बनाता है। अगर हम माता की बात करें तो ज्यादातर माता का संबंध चंद्रमा से बताया जाता है। तो आखिर माता का चंद्रमा से क्या संबंध है? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये शीतलता और रात्रि का संचार करता है। आपके जीवन में प्राण का संचार करने में, आपके जीवन में प्राण लाने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है। और हमारे जीवन में हमारे प्राण और प्रेम का जो केंद्र हैं वो हमारी माँ हैं। चंद्रमा और माता भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा को देख करके कुंडली में आप माता की स्थिति को समझ सकते हैं, माता की स्थिति को जान सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने माता की स्थिति को देख करके चंद्रमा की स्थिति को जान सकते हैं। यानी चंद्रमा से माता और माता से चंद्रमा इंटरकनेक्टेड है। आपकी माता की जैसी स्थिति होगी वो ये बता देगा कि आपका चंद्रमा कैसा होगा, और आपके चंद्रमा की स्थिति जैसी होगी वो ये बता देगा कि आपकी माता की स्थिति कैसी है। यानी माता के साथ कुंडली का जो चंद्रमा है वो जुड़ा हुआ होता है, और चंद्रमा के आधार पर माता को और माता के पूरे जीवन को हम समझ सकते हैं। और अब वक्त हो गया है आज की राशियों को जानने का। तो चलिए देखते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आप नया काम कर सकते हैं। सेहत की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। चोट चपेट आपको लग सकती है। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए जानते हैं कि मां के साथ संबंध ठीक न रखने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो माता के साथ संबंध शायद ही किसी का खराब होता हो। ज्यादातर लोग अपनी माता के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं और अच्छे रिश्ते निभाते हैं। अगर माता के साथ संबंध ठीक न रखा जाए तो आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके संबंध आपके माता के साथ अच्छे नहीं हैं तो जीवन में चंद्रमा की जो शुभ शक्तियां हैं, चंद्रमा की जो ताकत है वो घटती चली जाएगी। मानसिक स्थिति भी आपकी कमजोर हो जाएगी। मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक बीमारियों की स्थिति बनेगी। मन और चिंता की समस्याएं भी होंगी। मन आपका ठीक नहीं रहेगा। बेवजह की मानसिक तनाव की स्थिति और चिंता की स्थिति आपके लिए रहेगी। और बिना वजह के जीवन में जो हैप्पीनेस है, जीवन में जो खुशहाली है, वो दूर हो जाएगी। बिना वजह के जीवन से हैप्पीनेस चली जाएगी। और छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। कभी ये समस्या, कभी वो समस्या। समस्याओं में लगातार आप घिरे रहेंगे। और सुरक्षा की समस्याएं भी आपको निश्चित रूप से हो सकती हैं। तो देखिए, मां के साथ जब आप अपने संबंध ठीक रखते हैं तो ग्रह भी आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और सबसे बढ़कर आपका मन हमेशा मजबूत हो जाता है, मन हमेशा ताकतवर हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी माता के साथ संबंध ठीक नहीं रखते तो चीजें निगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जहां तक संभव हो अपनी माता के साथ आपको संबंध ठीक रखने चाहिए। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने का। कर्क राशि, करियर में इस समय किसी तरह के परिवर्तन की स्थिति आपके लिए बन रही है। मानसिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। जीवन साथी की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन का लाभ होता दिख रहा है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। मुश्किलें आपकी थोड़ी कम होंगी। परिवार में हालांकि तालमेल आपका और भी बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में अब वक्त हो गया है आज का पहला सवाल लेने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है और मनीषा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1983। जन्म का समय है दोपहर में 1:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। मनीषा जी लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो और मेरी शादी बच सके। मनीषा जी, आपको अपनी कुंडली के हिसाब से अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। इस साल के नवंबर तक आप शांति बनाए रखें, बुद्धिमानी यही कहती है। नवंबर 2023 के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होंगी और उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल आपको पहन लेना चाहिए। और इसके अलावा रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें विनोद कुमार जी ने लिखा है और विनोद कुमार जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। विनोद जी की जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1977, 1977। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग के 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना। विनोद जी कह रहे हैं कि नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर नौकरी में जाने की संभावनाएं क्या हैं और आने वाले समय में करियर की स्थिति कैसी रहेगी। विनोद जी, आपकी कुंडली में नौकरी में बदलाव की संभावनाएं चल रही हैं और अगर अभी कोशिश की जाए तो 30 अक्टूबर के पहले पहले आपकी नौकरी बदलेगी
और नौकरी बदलने के साथ साथ आपका स्थान भी बदलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन भी होगा और आपके स्थान में परिवर्तन भी होगा। इसकी संभावनाएं आपकी कुंडली में बनती हैं। आने वाला समय करियर और धन के लिहाज से आपका उत्तम है। उसमें किसी तरह की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो करियर भी बेहतर होगा और आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। माँ का सम्मान करने से, उनके साथ संबंध ठीक रखने से क्या होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। वैसे तो देखिए, फायदा हो नुकसान हो जो भी हो, आप अपनी माता के साथ अपने संबंध ठीक रखिए, क्योंकि पृथ्वी पर माता और पिता जीवंत ईश्वर हैं। तो माता के साथ संबंध अगर आपके अच्छे हैं तो जीवन में इसका लाभ किस तरीके से होता है। एक तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो जाती है। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है और आपका संबंध माता के साथ अच्छा है तो चंद्रमा आपके ऊपर बहुत असर नहीं डाल पाएगा। मानसिक रूप से आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। मेंटली, साइकोलॉजिकली आप ठीक होते जाएंगे। मान सम्मान और नाम यश की आपको प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आपको मान सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य की छोटी बड़ी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और मन आपका कुल मिला के हमेशा बेहतर रहेगा अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जीवन में एक सुरक्षा का अनुभव होगा, जीवन में एक प्रोटेक्शन का अनुभव होगा। आप छोटी से छोटी समस्या से और बड़ी से बड़ी समस्या से निकल जाएंगे अगर आपका संबंध माता के साथ अच्छा है। उनका आशीर्वाद अदृश्य रूप में आपकी सहायता जरूर करेगा। तो माता के साथ संबंध ठीक रखने से बिना कुछ किए हुए, केवल उनका सम्मान करने से आप अपनी कुंडली की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर लेंगे। और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। इस समय वाद विवाद से बचाव करें। कोई कीमती सामान आपका खो सकता है, सावधान रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे।
संपत्ति का लाभ हो सकता है, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अगर आपने अपने चंद्रमा को बेहतर बनाना है तो उसके लिए माँ के साथ किस तरह का व्यवहार करें, माँ को किस तरह से खुश रखें, आइए जानते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया था कि अगर आप माँ के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो आपकी कुंडली का चंद्रमा ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयास के बेहतर हो जाएगा। तो माता के साथ संबंध कैसे रखें कि कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो? रोज सुबह और रोज शाम अपनी माता के चरण स्पर्श जरूर करिए। उनके अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का ध्यान रखिए और माता के निकट रहने का प्रयास करिए। माता के साथ रहेंगे, माता के निकट रहेंगे तो बेहतर होगा। मजबूरी में अगर माता से दूर रह रहे हैं तो कम से कम रोज टेलीफोन करके माता का हालचाल लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्रेम से बात करिए और उनकी देखभाल आप दूर रहकर भी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। माता से कोई चांदी की चीज ले लें, कोई चांदी की वस्तु ले लें और उस वस्तु को अपने पास रखिएगा। कोई भी चांदी की वस्तु माता से ले लें, चांदी का सिक्का ले लें, चांदी का गिलास ले लें, चांदी की कटोरी ले लें और इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें, अपने साथ में रखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का गड़बड़ चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और माँ के साथ संबंध बेहतर करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए किस प्रकार चंद्रमा की उपासना करें, ध्यान करें, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप चंद्रमा को मजबूत करते जाते हैं, चंद्रमा को बेहतर करते जाते हैं तो आपका संबंध आपकी माता के साथ अच्छा होगा और माता के जीवन में अगर कोई कष्ट है, माता के जीवन में अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को बेहतर जरूर बनाइए। कैसे बनाएंगे? एक तो पूर्णिमा का उपवास रखिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखें। शुक्ल पक्ष में जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, उजला होता है, उन 15 दिनों में चंद्रमा को अर्घ दीजिए। कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल चढ़ाइए, अर्घ दीजिए। सोमवार को भगवान शिव की उपासना करिएगा। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा, बेहतर होगा। और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। भगवान शिव की आप जितनी पूजा करेंगे, भगवान शिव का जितना मंत्र जप करेंगे, उतना ही आपका चंद्रमा सबल होगा, मजबूत होगा। और जितना आपका चंद्रमा मजबूत होगा, माता की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपके छोटी सी पूजा से, आपके छोटे से प्रयास से आपका संबंध माता के साथ अच्छा होगा। और माता के जीवन में अगर कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी और पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में लापरवाही मत करिए, खान पान पर ध्यान बनाए रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, जिन लोगों की जो माताएं हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो निरंतर खराब रहता है या कोई ना कोई दिक्कतें होती रहती हैं, तो उन्हें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि उनकी माँ का स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाए? बिल्कुल, देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर गड़बड़ होगी, खराब होगी, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता होगा। माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें जरूर रहती होंगी। अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें रहती हैं तो देखिए, एक काम तो आप ये करिए कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए और शिव जी से प्रार्थना करिए कि आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार हो। ऐसा आपको रोज करना चाहिए। और अपनी माता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जप करिए। रोज सुबह, रोज शाम ओम नमः शिवाय का जप करिए और ये प्रार्थना करिए कि आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार हो। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। अगर माता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये उपाय तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ में एक किताब आती है, उसका नाम है चंद्रशेखर अष्टक। चंद्रशेखराष्टक कहते हैं उसको। अपनी माता जी के लिए आप रोज सुबह शाम अगर चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो इससे माता जी की जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जो खराब सिचुएशन है, वो स्थिति, वो सिचुएशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये जानिए कि अगर आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो और चंद्रमा की वजह से ऐसा हो रहा हो तो भगवान शिव की शरण में जाने से, भगवान शिव का मंत्र जप करने से, भगवान शिव की प्रार्थना करने से निश्चित रूप से आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें शिखा जी ने लिखा है और शिखा जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। शिखा जी की जन्म की तारीख है 2 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 7:45 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। मेल लिखती हैं मुंबई से। शिखा जी लिख रही हैं कि क्या मैं विदेश जाऊं और विदेश जा करके वहाँ पर मैं सेटलमेंट अगर करूं, अगर मैं विदेश में परमानेंटली रहूं तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
शिखा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल विदेश जा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाइए, विदेश जाकर के काम करिए, और अगर सेटिल होना चाहती हैं तो आप बिल्कुल विदेश में सेटिल हो सकती हैं। साल 2024 के मार्च के बाद आपके विदेश जाने के और विदेश में लंबे समय तक रहने के योग कुंडली में जरूर दिखाई देते हैं। जहां तक आने वाले समय में स्वास्थ्य की बात है, मुख्य रूप से अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि इन दो मामलों में आपको थोड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, और आज का अंतिम प्रश्न हमें जवाहर लाल जी ने लिखा है। जवाहर लाल जी हमें अमृतसर से मेल लिखते हैं। जवाहर जी की जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1948, 1948। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग के लगभग 3 बजे, और जन्म का स्थान है अमृतसर। जवाहर जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, तो मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करूं? जवाहर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज़्यादातर समस्या मानसिक है, तनाव की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है। शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या होने की संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें और थोड़ा ध्यान दें कि आपका तनाव कम हो, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल और था कि अगर आपकी चंद्रमा की जो दशा है वो खराब चल रही हो, तो हमें ऐसे कौन से जप करने चाहिए, कौन से ऐसे मंत्र हैं जो हम जिनका जप करने से जो खराब दशा है वो बेहतर हो सके? बिल्कुल, देखिए, चंद्रमा की खराब दशा चलने पे मानसिक स्थिति के खराब होने के और आयु पे संकट आने की स्थितियां बन जाती हैं। और चंद्रमा जब खराब होता है तो तुरंत महामृत्युंजय मंत्र का जप या अन्य मंत्रों का जप या चंद्रमा के लिए दान वगैरह किया जाता है, जिससे लाभ होता है। लेकिन इन सब से भी बेहतर तरीका ये है कि अगर आपकी माता हैं और आप अपनी माता की शरण में चले जाइए, तो आपके चंद्रमा की खराब दशा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए अगर आपकी चंद्रमा की खराब दशा चल रही है तो सुबह शाम अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें, माता के साथ रहने का प्रयास करें, और माता से कहें कि वो आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दें। इस छोटे से उपाय से, केवल माता का आशीर्वाद लेने से आपके चंद्रमा की जो अशुभ दशा है, जो उसकी खराब स्थिति है, वो ठीक हो जाएगी, और निश्चित रूप से चंद्रमा की खराब दशा से आप आसानी से निकल आएंगे। और जिनका जन्मदिन 27 जून को है, आइए देखते हैं उनके आने वाला वर्ष जो है वो कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति बेहतर होगी, करियर में स्थिरता रहेगी, उन्नति रहेगी, स्थान परिवर्तन के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं।
संपत्ति संबंधी मामलों में इस साल में आपको सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, उसको सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या हैं? देखिए, देवी की पूजा में सिंदूर अर्पित करना एक विशेष प्रयोग है और खास तौर से जो विवाहिता महिलाएं हैं वो रोज देवी को सिंदूर अर्पित करके स्वयं को सिंदूर लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। लेकिन पुरुष जो हैं वो देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। महिलाएं या बालिकाएं देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। पुरुषों को देवी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। और अब वक्त हो गया है 27 जून 2023 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 जून 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को खीर खिलाएं या मिठाई खिलाइए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 जून मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि। तो पंडित जी, आज की गुड लक राशि क्या है? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के कर्ज की स्थिति के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक। अक्सर ये दूसरों की सहायता करने के चक्कर में, दूसरों का काम करने के चक्कर में कर्ज के शिकार होते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को इनको हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और बुधवार को गाय को या किसी पशु को चारा खिलाना चाहिए। ऐसा नियमित रूप से आप करें तो कर्ज से मुक्ति आपको जरूर मिलेगी। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपके बॉस के साथ, आपके उच्चाधिकारी के साथ आपका तालमेल ठीक से नहीं बन रहा है, उच्चाधिकारी के साथ तालमेल की समस्या है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का बैठकर या खड़े होकर के पाठ करिएगा। ये रोज करिए और रोज ऑफिस जाते समय घर से थोड़ा सा गुड़ खा करके जाइएगा। उच्चाधिकारी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। बॉस की तरफ से सामान्यतः आपको दिक्कत नहीं होगी। पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।